Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. And today I am going to discuss your CG Set 2024 Paper 1 answer की जो कि आज आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था यानी कि 21 जुलाई 2024 को। तो टेंटेटिव आंसर की अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है तो अकॉर्डिंगली जितना भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी क्वेश्चंस आपके मैच होते हैं, मेक श्योर आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि मैम ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रीचेक करने की जरूरत है, कहीं पर भी डाउटफुल सिचुएशन है, बिकॉज ये फर्स्ट लुक आंसर की जाता है और एक आध हो सकता है कोई वर्ड मिसिंग आपको लगता है और वो चीज मिस इंटरप्रेट हुआ है, तो फील फ्री टू कनेक्ट ऑन टेलीग्राम या फिर आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, सो दैट आई विल क्रॉस चेक द क्वेश्चन अगेन। सो ये आज हम सीजी सेट पेपर 1 की आंसर की डिस्कस करेंगे। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा कि आपका सेट कौन सा है, बिकॉज 3 से 4 सेट जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्वेश्चंस आगे पीछे चले जाते हैं, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर की को मैच करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री क्लासेस, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए। 10 o'clock ऑन यूट्यूब एंड 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, सेम आपका ऐप पे जाएगा। एंड इफ यू आर रेफरिंग इंग्लिश चैनल, ये जो क्लासेस टाइमिंग है बायलिंगुअल चैनल की है जो अभी आप लोग करंटली क्लास देख रहे हैं, एंड 11 AM ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल, एंड माय डेज विल बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मैच कर पाए, एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस, एंड उसके साथ साथ आपको नेट सेट की नोटिफिकेशन, आंसर की, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर हियर। और कोई भी क्वेरी के लिए कनेक्ट ऑन दिस नंबर। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी @प्रीति पेपर 1 पे, वहां पर आपको सीजी सेट का, क्योंकि ये नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका प्रैक्टिस के लिए प्रीति पेपर 1 टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप वहां पर भी इसको क्रॉस चेक कर पाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई एम जस्ट शेयरिंग स्क्रीन विद यू ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शो कर पाऊं। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू। आई होप नाउ स्क्रीन इज विजिबल, राइट। Okay, just kindly allow some time. Now okay. I hope now perfect. So मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को, और प्लीज यहाँ पर आप अपने आंसर्स को जरूर मैच कर लें, क्या क्या आप लोगों के आंसर आप लोगों ने मार्क किया है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने स्कोर को डिसाइड कर पाए, बिकॉज पेपर 1 के अंदर आपका स्कोर है वो काफी मैटर करता है, कितना आपका स्कोर है अकॉर्डिंगली वो जेआरएफ की चीज, जो आप लोगों की जर्नी है, नेट की जर्नी है, उस चीज को बैलेंस करने में हेल्प करता है, पेपर 2 के स्कोर को बैलेंस कर लेता है। सो ये आप लोगों का है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सीजी सेट आप लोगों का रहेगा सीजी सेट 2024 हेल्ड ऑन 21 जुलाई 2024। ये पेपर 1 का आप लोगों का आंसर की रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, below are listed some learner characteristics, identify those that help in effective teaching। जो इफेक्टिव टीचिंग में आपको क्या क्या हेल्प करेगा। चलो यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई करना है। सबसे पहले ये बताओ, लर्नर का व्यू सोसाइटी के लिए क्या है, क्या ये चीज इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करेगा? आई डोंट थिंक सो ये चीज हेल्प करेगा। क्या मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ? जहां जहां ये ऑप्शन बैठा है इसको एलिमिनेट किया तो मेरे पास आ गया आंसर नंबर सी। तो एक ही ऑप्शन से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये लगा सकते हैं कि लर्नर का यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा। मैंने आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे ये भी बताया था। देखो एग्जामिनर बहुत आगे पीछे ऑप्शंस को रखेगा, पहले इसने फोर्थ दे दिया, फिर इसने 1, फिर 2, फिर 3, तो इस तरीके से थोड़ा पजलिंग तरीके से सीजी सेट में यहाँ पर ऑप्शन की यहाँ पर फ्रेमिंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है? बिल्कुल करती है, बिकॉज फॉर्मेटिव लर्निंग से आप लोगों को फीडबैक मिलता है, और फीडबैक अगर आपको साथ साथ मिले ऑब्वियसली आप वहां पर वर्क कर सकते हो। एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय। अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी की बात करती हूँ तो दोनों अपने अपने लेवल पे रिलायबल रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे लेट सपोज आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलता है यूजीसी नेट में आप अपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपके समेटिव है, आपको जस्ट अटेम्प्ट करना था टेस्ट, और आपको अगर आपने क्वालिफाई किया देन आपने नेट का सर्टिफिकेट ले लिया, अदरवाइज नहीं। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बेटा कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी क्वेश्चन को अगर आपको लोग डाउटफुल लेके चलते हैं। अब लेवल ऑफ टीचिंग और उनके प्रोपोनेंट आपसे पूछा है।
मेमोरी लेवल, जहां पर हम क्या करते हैं, चीजों को रटते हैं। हरा भरा है, आप लोगों का ए का 1 चला जाएगा। हर्बर्ट, इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। मेमोरी मतलब छोटे बच्चे वो हरा भरा पसंद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करते करते हम क्या है, मर जाते हैं, याद करते करते थक जाते हैं। रिफ्लेक्टिव, जब आप शिकारी बन जाते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल आपका जो हाई लेवल की स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, अ टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग। इसको हम क्या बोलेंगे कि आपने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 5, in order to identify individual difference of learner in a class, which of the following can be used by a teacher? आपने इंडिविजुअल डिफरेंस को निकालना है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस निकालोगे तो आप डायरेक्टली तो समेटिव नहीं कर सकते, वो तो सीधा सीधा आपको सर्टिफिकेट देना है, डिग्री डिप्लोमा देना, उस पर चला जाएगा। तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है रिसर्च से, नहीं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यस, इन द करेक्ट सीक्वेंस। आर्टिकल राइटिंग में आपका क्या आ जाएगा, जब तक आपके पास टॉपिक नहीं होगा तब तक आप किस चीज को रिवाइज करेंगे, जब तक किसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, आपने ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चूज करोगे टॉपिक को। तो क्या मैं इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती थी, राइट? अब उसके बाद ये ऑप्शन सभी में कॉमन था, ये मेरे फिक्स ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पर भी टाई तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़, यहाँ पर भी मेरा मैच था। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन की, जब आपने टॉपिक चूज कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ही उसके मेन पॉइंटर्स को आप लोग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जाना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन ए रिसर्च साइकिल? जब आप रिसर्च साइकिल परफॉर्म करते हो तो वहां पर क्या क्या उसका ऑर्डर जाना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम लोग, साहित्य की समीक्षा, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, देन डेटा कलेक्शन आता है, उसके बाद एनालिसिस और रिपोर्टिंग आता है, राइट? जिसको हम डीडीसी के नाम से भी बोल दिया, डीडीआर के नाम से भी ट्रिक से याद करते हैं। डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली डेटा आपका हाइपोथेसिस नहीं होगा, और सीधा सीधा लिटरेचर के बाद डेटा कलेक्शन नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन, APS style require the inclusion of a running head on the title page of a research paper, और रीजन बोला है running head help ensure that author name is clearly display on each page of the document। so इसका ऑप्शन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको मैच करना है रिसर्च की फीचर्स और उसके बेसिक पॉइंट्स के साथ। रिलायबिलिटी, स्टेबल, कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल, ये आपका चला जाएगा, जहां पर आपका ए का ऑप्शन 4 से जाना चाहिए। वैलिडिटी, जैसे कि हम रियल लाइफ में भी अगर बात करते हैं, किसी चीज की वैधता की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैयर करती है डायमेंशन दैट आर यूज टू मैयर, तो बी का जाना चाहिए 1। उसके बाद इंट्यूशन क्या होती है, अंतर्ज्ञान की, कहते हैं मुझे इंट्यूशन है, तो अंतर्ज्ञान यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो सी का जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन। सॉरी, लिंक विद एनी पर्सनल बायस में विटिएट रिसर्च रिजल्ट, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्तिगत आप लोगों के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है तो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है, आपके परिणाम को खराब कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी, मूल बिंदु क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा कि आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन जाना चाहिए इसका। Which sequence correctly represent the stage of digital data handling in the research using ICT? ये आप डेटा वेयर हाउस के अंदर भी ऐसी टर्म्स को देखते हैं, तो डेटा एंट्री, देन क्लीनिंग, देन वैलिडेशन, देन एनालिसिस, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ये पैराग्राफ आप लोग बेटा रीड कर लीजिएगा, मैं जस्ट आपको टेंटेटिव आंसर्स बता देती हूँ, व्हाट कैन बी द आंसर्स। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, संज्ञानात्मक क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो ये आ जाता है आपका एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। Educationists treat mother tongue as the best medium for primary education, क्यों? Because cognitive competency develop in mother tongue, मातृभाषा में इसका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। Meaning of world view in every language is broad vision। Similarity in language को क्या बोलोगे, lexical, और what make translation possible due to inherent similarity उसको बोला जाएगा सिमेंटिक। बाकी आप इसका जो पैराग्राफ है आप इसकी रीडिंग ले लीजिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिकेशन के स्टेप्स आपको दिए हैं, इनको आपने अरेंज करना है। हाँ जी, कम्युनिकेशन को स्टेप्स को आपने अरेंज करना है। तो इधर क्या जाएगा आपका, सबसे पहले अरेंज करिए इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, देन उसके बाद सेकेंडली ये आ जाएगा अनकोडिंग, देन अगर फीडबैक की बात करती हूँ तो फीडबैक सबसे लास्ट में आता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट का एक तरीके से पार्ट बोलते हैं, जब तक फीडबैक मिल जाएगा तो अच्छा कम्युनिकेशन है। तो ए ऑप्शन यहीं पर बैठा था, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया।
डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे आप डिकोड कभी नहीं करोगे, डिकोडिंग हमेशा लास्ट में होती है, जब तक अनकोडिंग नहीं होता डिकोडिंग कैसे आ सकता है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी। काफी आंसर्स ऐसे हैं यहाँ पर जिसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करते तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। 17 क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है अलग अलग ऑब्जर्वेशन में से क्या क्या सही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय टेंड टू हाईलाइट देयर अकम्प्लिशमेंट एंड डाउन प्ले देयर मिस्टेक। यस, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन टेंड टू बी इग्नोर्ड और डिस्गाइज्ड, इग्नोर भी कर सकते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन अकर फार लेस फ्रीक्वेंटली, upward frequently, far less frequently, and upward comprises of instructions and directive। अपवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो हम इंफॉर्मेशन की बात करें या फिर डायरेक्शंस की बात करें, नीचे से ऊपर हम सजेशंस की बात करते हैं। तो सी जाना चाहिए इसका आंसर। कोई डाउट लगे तो बेटा जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक शेयर आपने जरूर करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। नॉन वर्बल सिग्नल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना बेटे। Handshake is an example of subliminal non-verbal communication. Okay. Feedback is inconsequential part of communication process, or different cultural norm and values to affect the effective communication. Which of the following is incorrect? Incorrect पूछा है, तो क्या नॉन वर्बल नहीं है या फिर है? तो सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड ही जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें, तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग बताना था। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ऑब्जर्वेशन में से बताना क्या है, करेक्ट आंसर्स चूज करने इसमें। ये कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यस। कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन के लिए अभी के लिए होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे ए भी थोड़ा लगा था और डी भी, तो इसका फाइनल अभी श्योरिटी के साथ मैं नहीं बोल सकती कि इसका करेक्ट आंसर क्या। आपको क्या लगता है, आप फीडबैक जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला है 21 क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए चेयर ऑफ ₹400, सेलिंग इनकर ए लॉस ऑफ 20%। मतलब अगर उसको 20% का लॉस, मतलब 100 माइनस 20 80, तो इधर 8 5 जा, तो कितना आ गया 500। what is the cost of the chair and for how much should he sell it to that he gain 8%। 500 तो आपका आ गया सेकंड ऑप्शन। अब कितना करना है उसको, कितने परसेंट का गेन चाहिए उसको, 100 प्लस 8 108, यही बोलता है ना, तो ये आप लोगों का बन जाएगा, ये तो सीपी था आप लोगों का, सो वी कैन से 540 आ जाएगा ये, 540 सोल्यूशन के बाद। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है, 8% ऑफ एक्स, अगर 8% ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इक्वल है 0.04 एंड 0.004 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, देन इसके अकॉर्डिंगली आप गेट करोगे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी ड्रॉप होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इसके ये वाला पार्ट है, इसका 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है, जबकि ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है ये क्वेश्चन, आई गेस ड्रॉप होना चाहिए। अगर मैं ए की बात करती हूँ वो थर्ड के साथ मैच करता है, बी की बात करती हूँ वो 1 के साथ मैच करता है। बात क्लियर हुआ? जैसे हम बी की बात करते हैं तो इस तरीके से जब मैं देखूंगी, बट यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करते हो और इसी के अकॉर्डिंग ए को थर्ड मैच करते हैं, बी को 1, तो आपका बी आंसर जाएगा। बट इसका अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ इनके अकॉर्डिंग, जैसे डी का 4th लेके जाती हूँ, एक्स की वैल्यू 1 लेके जाएंगे, वाई की वैल्यू 5 रखेंगे, तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आया। जैसे कि 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, ओके, और ऐसे ही 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, यही था ना आपका डी का 4, 2 इंटू 5, तो 3 माइनस 10, और ये कितना आ गया 5 टू जा 10, 10 3 प्लस 10, तो ये 7 बाय ये मतलब कहीं ना कहीं आपका ये क्या था, डाउट था ये वाला क्वेश्चन, तो ड्रॉप होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगला आ जाएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग है, आप लोगों का नंबर सीरीज है, गैप के साथ है, यहाँ पर 10 का गैप, 11 गैप, 12 गैप, 12 का गैप करोगे तो 43 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट, ये आपका यूजीसी नेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडियन लॉजिक से, अगर मैं वर्बल टेस्टिमोनी की बात करती हूँ, जैसे प्रत्यक्ष क्या है, डायरेक्ट जो नॉलेज आपको मिलती है, परसेप्चुअल नॉलेज है। अनुमान क्या है, जब आप क्या करते हो किसी को इन्फेरेंस के थ्रू, इन्फेरेंस कीवर्ड है। शब्दा क्या है, सॉरी शब्दा आपका वर्बल टेस्टिमोनी, उपमान आपका ये, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मिस तो नहीं हुआ ना कोई क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 27, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ऑनेस्ट हैं, और जितने भी ऑनेस्ट है वो क्या है, फेयर है। तो क्या आएगा इसके अंदर, जहां पर भी पॉजिटिव चीजें दिखती है नेगेटिव देखते ही एलिमिनेट कर दो। तो सेकंड ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, ये वाला चला गया। सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, सम ऑनेस्ट, जब ऊपर से नीचे बड़े से छोटे की तरफ जाते हो सम का केस क्या होता है, ट्रू। तो फर्स्ट आएगा आपका सम फेयर आर पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, और ऑल फेयर आर, ऑल तो हो ही नहीं सकता, जब इधर की तरफ आप जाओगे तो सम का केस है, तो ये आपके यही ट्रू है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 का। ये हमने ना पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस किए थे, मोस्टली इस पैटर्न पे पीवाईक्यूज हमने पिछले पूरे वीक प्रैक्टिस किया था, मैंने और तुलिका मैम ने आपको करा था। ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा फिगर्स हैं, अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि जैसे इस तरीके के फिगर्स दे रखे हैं, तो सेट इज सूटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर इज दैट, जो कि सब्सटीट्यूट करेगा क्वेश्चन मार्क को, यहाँ पर क्या आएगा आपका। तो अगर मैं एक किसी, इसमें हमेशा क्या करते हो, किसी एक को पिक करते हो, किसकी पोजीशन, जैसे अब इधर आया ये, नेक्स्ट में इधर आया है, तो इससे नेक्स्ट में ये इस कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर पे, फिर कहाँ जाएगा ये, ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट इस कॉर्नर पे जाना चाहिए, तभी तो ये इस कॉर्नर पे आएगा ना ये। तो इस तरीके से देखोगे तो ये इस कॉर्नर पे यहीं पे बैठा है आपका, राइट। अगला ये भी बेटा ये डाउट वाला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ वाला, ये कौन सा इसमें से, नॉट ए वैल्यू एज प्रोपाउंडेड बाय द इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। और अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द गिवन फिगर, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए और बी आर इन ऑल थ्री शेप, क्या ए और बी तीनों शेप में है, ए को देखो इसमें बैठा है इसमें नहीं बैठा, तो ये तो गलत है आपका। ऑल इन थ्री, ए ये देख सकते हो नहीं है, ये भी नहीं है, तो देखो ऑल थ्री शेप में सिर्फ बी और जी बैठा, जो कि आपके स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, सभी में बैठा, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आ जाएगा, ये वैसे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था, इसमें बताना था क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सब कॉन्ट्रेरी का केस बताना था। अब देखो बच्चे ने हिंदी के लिए रेफर करते हैं और एग्जामिनर ने डायरेक्टली सब कॉन्ट्रेरी लिख दिया है, तो बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अगर बायलिंगुअल करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। सब कॉन्ट्रेरी किसके बीच में जाता है, ये आपका कॉन्ट्रेरी है, ये सब कॉन्ट्रेरी, तो सम और सम नोट के बीच में। तो यहाँ पर आपका अगर केस देखते हैं तो some cat are not mammal, which statement सब contrary relationship in this, some cat और some not, बी और सी ऑप्शन है इसके। अच्छा बी और सी इसके ऑप्शन ही नहीं दे रखे। सब कॉन्ट्रेरी, आई गेस ये आपका डिफरेंट तरीके से फ्रेमिंग है ऑप्शंस का। नो तो नहीं आएगा, ऑल भी नहीं आएगा, तो सब कॉन्ट्रेरी केस तो सम और सम नोट का जाना चाहिए ना, विच स्टेट में रिप्रेजेंट सब कॉन्ट्रोरी, ठीक है, तो बी और सी जाना चाहिए बेटे इसका आंसर। लेट्स सी कैसे आंसर किया आता है इसका। सम बुक आर पेन, कुछ जो बुक है वो पेन है, नो पेन इज पेंसिल, इसमें आपका जो पॉसिबिलिटी केस लग सकता है। सम पेन आर बुक, ये पेन है ये बुक है, बिल्कुल ये शेयर्ड पोर्शन है, करेक्ट है, तो वन देखो कहाँ कहाँ बैठा है। सम पेंसिल बुक, ये पेंसिल है ये बुक है, तो कुछ बुक पेंसिल है, तो ये सेकंड भी सम पेन है ये पेंसिल है, सॉरी, हाँ हाँ, तो इधर आप देखो सम बुक आर नॉट पेंसिल, सम बुक आर नॉट पेंसिल, अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा के देखती हूँ तो ये इसके साथ हो सकता है, इट मीन्स यहाँ पर आपका हाँ बी ही जाएगा बेटे। ऑल पेंसिल बुक तो हो ही नहीं सकता, सारे की सारे पेंसिल बुक है, तो फोर्थ को भी आपने एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। और सम पेंसिल आर बुक, सम पेंसिल आर बुक, तो ये भी आप लोगों का सी यही जाना चाहिए आपका, बी जाना चाहिए। अगला देखो विच ईयर विटनेस द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल टर्न ओवर इन परसेंटेज इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, ये ना गैप के साथ आप कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा गैप होगा ना उसी का मैक्सिमम। अभी देखो इसमें कितना है, इसमें कितना, इसमें कितना, गैप देख लो एक बार, तो अपने प्रीवियस ईयर से कहां पर मैक्सिमम आता है, तो टेंटेटिव आप वहां से निकाल पाओगे, तो 2016 आएगा आपका आंसर। अगला है आपका जब इसने बोला है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम टाउन ए, ग्रेजुएट क्या है टाउन ए का एंड टाउन बी का, ठीक है, तो कितना आया 35,000, 10 और 25 35। इन द सेम वे इन दोनों का पीजी है सेम ए और बी के, इनका 18 और 8 26, तो 35 और 26 डायरेक्टली आपका ये आ गया, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। हाउ मेनी ईयर विटनेस मोर देन एवरेज ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ एक बार निकालना पड़ेगा, सभी का टोटल किया, सम डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज आएगी, फिर ये देखना है एवरेज से ज्यादा कितने ईयर्स में आपको ग्रोथ दिखता है, तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑल द टाउन टुगेदर। पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात करिए ना, इनका टोटल करो, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ हैं, 6 से इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द आंसर। ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया तो बेटा ये आप अपने लेवल पे करना, बिकॉज एवरेज नंबर किसका निकालना है, पोस्ट ग्रेजुएट्स का निकालना है। अगला बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ बिटवीन 15 टू 19। 15 टू 19 देखो 317 है, 15 में है 63 और डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट ग्रोथ पूछा ना 63 आ जाएगा। तो ये आपका टेंटेटिव कितना आ गया, 3, 9 में से 3 गया, इधर देखो 379 है, 63 तो 3 है, 1 है, 3 1 9 में से 3 गया 6 है ना, ये 70 है 1, तो 313 है 63 इंटू 100। तो ये एक बार चेक कर लेना क्योंकि 15 से 19 के बीच में ये आप लोगों को परसेंटेज ग्रोथ निकालना है, तो दोनों का गैप नीचे बड़ी वैल्यू इंटू में 100, तो 500 आना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन ए डी और एफ में। ए डी और एफ में, ए डी एफ पोस्ट ग्रेजुएट ए दोनों है ना, डी और एफ सबका टोटल आपको बताना है कितना आ जाएगा, 89250 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन देयर इज नो गैप बिटवीन द बार इन हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम आपका किसके लिए ज्यादा सूटेबल है, फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉर सो क्लासेस आर कंटिन्यूअस, तो इसका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग ऑर्डिनल है ऑर्डर, ठीक है, नेमिंग के लिए नॉमिनल, रेशियो एब्सोल्यूट 0, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो बी चला जाएगा, ठीक है, रेटिंग एंड एग्रीमेंट, रेटिंग आर एग्जाम्पल। नॉमिनल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जाना चाहिए डी के साथ, ठीक है, इट कंटेन फीचर ऑफ ऑल 3, जैसे मैं बोलती हूँ ना एन ओ आई आर, ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और आप लोगों का रेशियो, तो तीनों की जो फीचर्स कंसिस्ट करता है तो वो आपका क्या चला जाएगा, रेशियो। रेशियो तो फोर्थ का किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ए के साथ, फोर्थ का ए के साथ होना चाहिए, तो ये तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, यही जाएगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन ही जाएगा। वॉल्टी का फुल फॉर्म बताना है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। मूक का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। विच इंडियन पोर्टल डिजाइन टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी कल ही ये क्वेश्चन किया था ऐप के ऊपर, अगर आप लोग अवेलेबल थे, कल परसों ये क्वेश्चन किया था, उमंग है। तो बाकी आपको बताना है कि उमंग का काम क्या है, ठीक है, वैसे तो एग्जामिनर ने दे भी रखा है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन, और अपना स्कोर बताना है। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बताना, बिकॉज ये टेंटेटिव आंसर की है, फाइनल आंसर की आती है तब हम मैच भी कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन में हो जाता है कि हम अपना फर्स्ट लुक क्या लेते, एग्जामिनर का लुक उस पर क्या था। ये ईमेल क्लाइंट बताना है तो इसमें आपका जीमेल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना कि अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एटमोस्फेयर में लाइफ टाइम। मिथेन का 12, नाइट्रस ऑक्साइड आपका 20, और सरफेस 20 डेज, 22 डेज, CFC 45। तो अब इंक्रीजिंग में पहले सबसे छोटा आएगा तो पहले सी ऑप्शन जाना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल गो विद ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटा के अंदर पाई जाती है। ऑल पोटेंशियल पॉल्यूटेंट आर हार्मफुल केमिकल, मतलब सभी जितने भी संभावित प्रदूषक हानिकारक होते हैं, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग अगर हार्मफुल चीजें हैं तो काफी हद तक ह्यूमन बीइंग भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेज आपसे पूछे, और करंट अफेयर में हमेशा डेज में बताती हूँ आप लोगों को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ए का 4th, कहाँ पर, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, एक से ही हो गया आपका। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव इन विच फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन पास इन अक्टूबर 2020, तो पेरिस एग्रीमेंट। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तो बी ऑप्शन। ये देखो जैसे मेरे से गलती हुआ था, जैसे बी यहाँ पर ऑप्शन है तो मैंने भी यहाँ पर बी मार्क कर दिया था, तो ये ओनली बी कहाँ पर है, सी में, तो आंसर एक्चुअली में सी है इसका, इधर से उठाएंगे तो बी है ये। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है बेटा, एक रिसर्च मतलब एक जो मुझे है वो कंफर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक का ईयर है, कंफर्मेशन नहीं मिला है, बाकी मैं कमेंट में पिन कराती हूँ जो जो डाउटफुल क्वेश्चन इनको एक बार थोड़े समय के बाद। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पे है, IIS बैंगलोर, ठीक है,
ए का 2 कहाँ पर है, एलिमिनेट एलिमिनेट। पीजीआई चंडीगढ़ की बात की है यहाँ पर, बी का 4th कहाँ पर है, बी का 4th इधर बैठा है, एलिमिनेट। तो आंसर 2 से ही हो गया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ये पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का, इसमें बहुत कुछ माइनर मंथ का गैप है, थोड़ी सी डेट्स का ही गैप है, जैसे बॉम्बे मद्रास कलकत्ता है ना, तो यहाँ पर तो वैसे ही आप लोगों का सिर्फ कलकत्ता है, सॉरी मुंबई भी दे रखा है, तो इधर आपका कलकत्ता आएगा। Last question, which of the following not been identified as major problem faced by higher education in NEP 2020? Limited teachers बिल्कुल है, क्योंकि ऑटोनॉमी का कहीं ना कहीं इश्यूज है। इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल ये भी प्रॉब्लम को ध्यान रखा है। सीवरल फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, हाई ड्रॉप आउट रेट, ये वाला कोई मतलब मेन मेजर पॉइंट नहीं माना गया, तो 50 का आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन यहां से डी है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर मार्क होगा सी। तो ये था आप लोगों का आंसर की, आप अपना स्कोर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। और उसी के साथ साथ कोई अगर आप लोगों का डाउट है, फीडबैक है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @प्रीति पेपर 1 के नेम से टेलीग्राम मेंशन है। तो ऑल्सो शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आई विल शेयर पीडीएफ ऑफ दिस पेपर ओवर देयर, ताकि नेट और सेट एस्पिरेंट जो भी एक्स्ट्रा सेट में अपेयर होने वाले किसी अदर स्टेट में, वो इसका प्रैक्टिस कर पाए। बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन।